नाजरीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। रेल बजट से बाज रियासतों की आवाम में नाराजगी, यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों ने किया मायूसी का इजहार। इलाहाबाद में कन्हैया और उमर खालिद की रिहाई का मुतालबा कर रहे एहतजाजियों के साथ वकीलों ने की मारपीट। बीजेपी एक बार फिर इल्जामों के घेरे में, जमात इस्लामी की तलबा तंजीम के साथ गुज़िश्ता दिनों हुई थी मारपीट। यूपी में शराब पर पाबंदी लगाने का हुकूमत से मजहबी रहनुमाओं का मुतालबा, अवाम से भी शराब छोड़ने की अपील। भोपाल गैस मुतासिरीन की तंजीमों का हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम, इजाफी मुआवजे पर जल्द समाअत करने का किया मुतालबा। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की सदर डॉक्टर फौजिया चौधरी की आज बाद नमाज जुहर हुई तदफीर, मुहिब्बान उर्दू की बड़ी तादाद रही नमाज जनाजा में शरीक। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। वजीर रेल सुरेश प्रभु ने मोदी हुकूमत का दूसरा रेल बजट पेश कर दिया। उम्मीद के मुताबिक रेल किराए और माल भाड़े में इजाफा नहीं किया गया। हालांकि मगरबी यूपी के लोगों को इस बजट से मायूसी हुई है। अभी तो कुछ भी पूरे नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाले समय में लगता है कि शायद पूरी हो जाए। मार्च वार्च में सुन रहे हैं कि ईएमयू पूरी हो जाएगी, ईएमयू की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उससे बहुत ज़्यादा सुविधा है आने जाने। बाई बस तो बहुत ज़्यादा 4-4 घंटे लग जाते हैं। राजनगर एक्सटेंशन पर इतना जाम हो जाता है, मोदी नगर इतना जाम हो जाता है, नेशनल हाईवे 58 पर बहुत ज़्यादा, कि लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे में जाम से जूझते हुए यहाँ आते हैं। बड़ी परेशानी है, डेली जो पैसेंजर हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो तो कन्वीनियंस तो है ही, उसके लिए तो जरूरी है ट्रेनें होनी चाहिए। और पर देखो रेलवे तो काम कर ही रहा है अपनी तरफ से, ऐसा तो नहीं। उम्मीद के मुताबिक इस बार रेल किराए में तो इजाफा नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से कुछ रूट्स पर नई ट्रेनों के ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, उसमें नाउम्मीदी ज़रूर हासिल हुई है। ख़ासतौर पर मगरबी यूपी की बात करें तो सहारनपुर, मेरठ को लेकर मशरक़ी यूपी से जोड़ने वाली, ख़ासतौर पर बनारस तक चलने वाली किसी ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया है। मुसाफिर उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली से जो दिल्ली पैसेंजर हैं उनके लिए कुछ मेमो चलाई जाएगी, लेकिन इस बजट में भी मगरबी यूपी के लोगों को नाउम्मीदी ही हासिल हुई है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसारी, टीवी न्यूज़, मेरठ। रेलवे बजट से बिहार के ज्यादातर अवाम खुश नहीं है। बिहार मुजफ्फरपुर शहर में रेलवे बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आम लोगों ने कहा है कि इस बार के रेल बजट में बिहार को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। लेकिन हम लोग उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि बिहार को इसमें कुछ नहीं दिया गया है। गुड। और जहां तक सवाल है कि रोजगार का, तो रोजगार का सिर्फ वादा किया गया है और पता नहीं ये वादे कब पूरे होंगे। और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी जी की सरकार है, हम लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि वो आएंगे तो बिहार के लिए काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ कुछ नहीं किया गया। बजट हुआ है जिससे बिहार को कुछ मिला नहीं है, और देखिए आगे क्या होने वाला है। बिहार में अगर जॉब मिलता है रेलवे में तो खुशी की बात है, आगे क्या उम्मीद जता सकते हैं। बजट तो बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब भाड़ा बढ़ाया नहीं उन्होंने, लेकिन मतलब बिहार के लिए कुछ उन्होंने दिया ही नहीं है। न बिहार के लिए कोई ट्रेन है, न किसी को बढ़ाया है, न कोई नहीं। जिस कदर आबादी बढ़ रही है लोगों की, आने जाने का कोई साधन नहीं उन्होंने किया उतना। रेल बजट से झारखंड की मुस्लिम अकलियत को भी काफी उम्मीदें वाबस्ता थी। रियासत को नई ट्रेन नहीं मिलने से यहां के लोग भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये पहले तो मायूसी है कि झारखंड को एक भी ट्रेन नहीं मिली है, मगर एज ओवरऑल मैं देखता हूँ तो स्वच्छता पे ध्यान दी गई है और रेल किराया में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे गरीबों को राहत मिली है। और ये तीसरा जो रेल मंत्री हमने वादा किया है कि 2020 तक सारी ट्रेनें जो है वो टाइम से पहुँचेगी, तो हमें उम्मीद है कि ये एक अच्छा डिसीजन है और
हमारी ट्रेनें टाइम से पहुँचे। लेकिन हमारे झारखंड खास करके रांची राजधानी होने के नाते यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रेन का नहीं मिलना, ये एक अफसोस की बात है। रेल मंत्री को कम से कम राजधानी एक्सप्रेस को रेगुलर कर देना चाहिए था और बॉम्बे के लिए जो एलटीटी है उसको भी रेगुलर कर देना चाहिए था, जो नहीं हुआ, ये एक अफसोस की बात है। वजीर रेल सुरेश प्रभु के रेल बजट पर सख्त रद्दअमल भी आए हैं। समाजी कारकुनों ने रेल बजट में गरीब आदमी को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि प्रभु ने अमीरों के लिए और मजहबी बुनियादों पर बजट तैयार किया है, ताहम रेलगाड़ियां वक्त पर चले इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। नंबर देने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई नई बात तो कही नहीं है रेलवे बजट में। असल में रेलवेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि रेलें टाइम पे चलें, और रेल को टाइम पे चलाने का कोई मैकेनिज्म सुरेश प्रभु जी के पास है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका वो जवाब देना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि जो जनरल बोगीज चलती हैं उसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल इस तरीके से चलते हैं जैसे किसी डिब्बे में या किसी पिंजरे में लोगों को भर दिया गया हो। उस तरफ तवज्जो देने की कोई रेलवे मिनिस्टर वो जहमत नहीं करता है, और जो आम मुद्दे हैं आम लोगों के, उनसे उन्होंने नज़रअंदाज करके जो दौलतमंद लोग हैं उन्हीं को फैसिलिटेट किया है इस बजट में भी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रोहित वेमुला और जेएनयू मामले को लेकर बाएं बाजू और मुस्लिम तंजीमों के मुश्तरका एहतजाजी जलसे पर वकला ने हमला कर दिया। मामला इलाहाबाद का है, पूरी रिपोर्ट देखिए। पहले पटियाला कोर्ट में काले कोट वालों की गुंडई और अब इलाहाबाद में वकालत की वकार बढ़ाती ये दबंगई इस बात की तस्दीक करती है कि काले कोट वाले इंसाफ को अपनी मुट्ठी में लेकर घूमते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे मसलने का मादा भी रखते हैं। लगाए, अरे हम तो शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ बैठे थे, ऐसे लोग इल्जाम लगा रहे हैं जिसको पता ही नहीं है राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र का विरोध क्या होता है। ऐसे लोग इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने एक खून का कतरा तक आजादी की लड़ाई में नहीं बहाया है। इनको कुछ पता है? अरे इनको फूहर, ये अश्लील, ये जो है जितने भी कुकर्म कर सकते हैं जालिम जाहिल लोग हैं, इनकी जो फौज है, ये हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाएंगे। और आज जेएनयू के लड़के जो 26 घंटे वहां पर बैठे थे, क्यों नहीं इनकी हिम्मत से उनको गिरफ्तार कर लेते। इलाहाबाद के जिला अदालत के अहाते में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उमर खालिद की रिहाई का मुतालबा कर रहे मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा के साथ मारपीट की गई। इंसाफ की चौखट पर इंसानियत को तार तार कर वो सीना चौड़ा कर रहे थे और ये खुद को वकील कहते हैं। क्या यही वतन परस्ती है? क्या यही मुल्क से मोहब्बत की निशानी है? अचानक से वकीलों का एक छोटा ग्रुप आया पहले, जिसमें 10, 12, 15 लोग रहे होंगे, और उन्होंने एग्रेसिवली चिल्लाना शुरू किया कि क्यों है यहाँ पे। और वो लगातार बात उन्होंने माँ बहन की गालियों के साथ ही शुरू की और गालियाँ देते रहे और बोलते रहे, धमकाते रहे, यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, तुम लोग देशद्रोही हो। और उसी बीच में उन्होंने फौरन फ़ोन करके मोबिलाइज किया अपने साथियों को, और उसमें ये शायद इस तरह की बात उन्होंने कही कि इन्होंने वकीलों पर हमला कर दिया। और देखते देखते वहाँ सैकड़ों की तादाद में काले कोट वाले लोग शामिल हो गए आ गए, और उन्होंने जितनी बुरी तरह से वहाँ पे लोगों को मारना, पीटना, घूंसे से, लाठी से। क्या खून देखकर आपका खून नहीं खौलता? हो सकता है खौलता होगा, उबलता भी होगा, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप चुप रहें तो एक दिन ये इंसाफ के ठेकेदार आपको भी अपना निशाना बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जमात इस्लामी की तलबा तंजीम SIO ने लखनऊ में उसके कारकुनों पर हुए हमले में बीजेपी युवा मोर्चा के मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। SIO ने यूपी प्रेस क्लब में सहाफियों को जानकारी देते हुए बताया है कि उनके कारकुन रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए दस्तखती मुहिम के बाद वापस अपने घरों को जा रहे थे। इसी दौरान बीजेपी दफ्तर के पास उन पर हमला किया गया। उनके कारकुन को गद्दार कहकर पीटा गया।
के लोग और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग और उनसे समर्थित जितने संगठन हैं उनके लोग आए और कुछ लोगों को जो उनको दिखे उनको जम करके पीटा। यहाँ तक कि कुछ लोगों को भागने का भी मौका नहीं दिया, घेर करके मारा और उनको बहुत चोटें आई हैं, जैसे एक है उनमें तारिक। मुस्लिम तबके के तलबा को तालीमी मैदान में गुजरात की जमीन पर हर कदम पर कुछ न कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मामलात के मद्देनजर एक मुस्लिम वफ्द ने गुजरात के गवर्नर ओपी कोहली को मेमोरेंडम देकर अपने मसाइल से रूबरू कराया। गुजरात सरकार की जो पॉलिसीज है, खास करके उर्दू के मामले में, वो काफ़ी बायस्ड रही है और हमने ये देखा है कि हमेशा उर्दू के साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी की गई है। इसलिए हम लोगों ने कुछ इशू ऐसे थे जो कोर इश्यूज़ हैं, जो फ़िलहाल इसको उठाना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। उन इशू को हमने गवर्नर साहब के पास ओपी कोहली साहब से मुलाकात करके उनको उठाया है और हमारी जो रजूआत थी उनके सामने की है। उधर मध्य प्रदेश में इस साल के बजट को लेकर मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों को खासी उम्मीदें हैं। उसी के पेश नज़र उर्दू एकेडमी ने भी अपना बजट तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का बजट 1,51,00,000 का है। से अगर कंपैरिजन करें तो इस बार हमारा पहले भी 1,51,00,000 पिछले साल हमारा मंजूर हुआ था और आपने सरगर्मियाँ भी देखी, एक्टिविटीज़ भी देखी कि वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारी मुनक़िद की गई। इसी को देखते हुए अब जो हमने 16-17 का जो बजट हमने मांगा है 2,36,00,000 का मांगा है, जिसमें हमारी सरगर्मियाँ हैं अदबी और थोड़ा सा हमने ज़बान को लेकर भी जो सरगर्मियाँ हैं मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में और बढ़ाने के लिए उसमें वो दिए हैं प्रपोजल्स। चलिए फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खास खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में शराब पर पाबंदी लगाने के लिए लखनऊ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की पहल पर मजहबी रहनुमाओं ने शराब पर पाबंदी लगाने की मांग उठाई। इसमें आईएमसी सदर मौलाना तौकीर रजा खां और आचार्य प्रमोद कृष्णम के अलावा तमाम मजहबी रहनुमाओं ने आवाम से शराब छोड़ने की अपील की है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार शराब पर पाबंदी नहीं लगाएगी, इसका मतलब यह है कि वो अपने उत्तर प्रदेश से, जैसे बिहार में बिहारियों से प्यार करते हुए, बिहार से प्यार करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पे पाबंदी लगाई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश से मोहब्बत का सबूत देते हुए अखिलेश हुकूमत को उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू करनी चाहिए। प्रदेश जो है भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का और होने वाले अवतार श्री कल्कि का प्रदेश है। दूसरी तरफ यहाँ इस्लाम को मानने वाले जो तमाम हमारे भाई हैं उनका मरकज़ भी देवबंद है, बरेली शरीफ है, तो मथुरा यहीं, काशी यहीं, अयोध्या यहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश में शराब जो है। भोपाल की 5 गैस मुतासरीन तंजीमों ने इजाफी मुआवजा दिए जाने को लेकर एहतजाज किया। भोपाल के नीलम पार्क में एहतजाज के जरिए मुतासरीन ने इजाफी मुआवजे पर जल्द सुनवाई का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट में गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए 2010 में सुधार याचिका दायर की गई थी। इस सुधार याचिका पे पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार 2 सितंबर 1914 के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस गति से सुनवाई की जा रही है, मुझे लगता है कि गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। भोपाल गैस मुतासरीन की तंजीमों ने भोपाल यूनियन कार्बाइड हादसे के शिकार लोगों के इजाफी मुआवजे के मुतालबे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया। केंद्रीय तथा प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजा बढ़वाने के लिए 2 अमेरिकी कंपनियों से अतिरिक्त मुआवजा लेने के लिए जो सुधार याचिका लगाई गई है, उसके बारे में केंद्र और प्रदेश की सरकार
जो लगातार जानबूझकर लापरवाही बरत रही है उसकी हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आजकल सुधार याचिकाओं पर सुनवाई जारी है और उसी के तहत हम ये आग्रह करेंगे रजिस्ट्रार से कि सुधार याचिका की सुनवाई। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मजीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब।